कोई चाह नहीं है, अब मुझको कोई चाह नहीं है। दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। अब मुझको कोई चाह नहीं है, अब मुझको कोई चाह नहीं है। दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी श्याम संग भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग भी, ये दुनिया क्या जाने। छवि बसाई मैंने श्याम की जब से, छवि बसाई मैंने श्याम की जब से। नाता तोड़ा सारे जग से, नाता तोड़ा सारे जग से। छवि बसाई मैंने श्याम की जब से, छवि बसाई मैंने श्याम की जब से। नाता तोड़ा सारे जग से, नाता तोड़ा सारे जग से। छोड़ी मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया। तो परीक्षित ने कहा, जब से कथा श्रवण कर रहा हूँ, संसार की सारी भूख और प्यास एक साथ मिट गई। क्योंकि इस कथा के, इस अमृत के पीने के बाद जीवन में कुछ पीना शेष रह ही नहीं जाता है। तो अंतिम उन्हें कृष्ण का चरित्र जो है सुनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा में हम भी कृष्ण का ही चरित्र जो है श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ मथुरा में कंस के बंदी गृह में, जेल खाने में। रातों रात वसुदेव जी उन्हें पहुंचा गए गोकुल में, नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पे, और कन्या को ले जाकर के दिखा दिया कंस को। इधर गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल की कथा का जो विश्राम था वह इसी प्रसंग के ऊपर था। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने जितने खजाने थे अपने सब खोल दिए कि जिसको जितना चाहिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब ले जाओ। क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं आ गए हों वहाँ कोई कमी तो है नहीं। सारी सिद्धियाँ निधियाँ सब वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं जहाँ भगवान आते हैं। खोल दिए सब खजाने। अब कोई अगर चांदी लेकर के जा रहा है तो मुफ्त में जब कोई चीज मिलती है तो व्यक्ति तादाद से ज्यादा ही उठा करके ले जाना चाहता है। 20 किलो वाला भी सोचता है 25 किलो तो मैं खींच ले जाऊंगा, भले ही थोड़ा वजन लगे तो लगे। मुफ्त में मिल रही इसलिए कोई हर्ज नहीं। लेके जा रहा है वजन मरता हुआ, सामने कोई आ रहा, उसने कहा क्या लेके आए हो? कहने लगे चांदी लेके आए हो। भैया खजाना खुला, तू भी चला जा, वजन लग रहा है, रास्ता छोड़ दे। अरे कहा पगले, इतनी कीमत की चांदी, हम तो इतनी ही कीमत का सोना लेकर के आए हैं, इतने ही वजन का। तो वो कोई चांदी को वापस रखने तो जाएगा नहीं कि चलो खजाने में वापस पटक आए। वो वहीं फेंक देता है और
सोना लेने के लिए जाता है। जब सोना लेके आता है, कोई कहे क्या लेके आया? बोले सोना लेके आए, खजाना खुला है, तुम भी ले आओ। अरे कहा हम तो इतने वजन के हीरे जवाहरात लेकर के आए। तो वो सोना वहीं छोड़ देता है और हीरे जवाहरात लेकर के और दौड़ता है। और कोई कह दे रहे कहाँ हीरे जवाहरात के चक्कर में पड़ा है, जरा एक बार जाकर के यशोदा मैया के लाला को तो देखा, ये सब भूल जाएगा। पूरी गोकुल में लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया, जिसने सोना चांदी हीरा जवाहरात सब पट गए, सड़कें पट गई, सारे खजाने खुले हैं। नंद बाबा ने 7 तिल पर्वत दान किए। तिल का इतना बड़ा ढेर, जहाँ एक तरफ व्यक्ति को खड़ा कर दो और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा हो जाए और देख ना सके एक दूसरे को, इसको कहते हैं तिल पर्वत। तो ऐसे 7 तिल पर्वत दान किए। कितने ही गौओं का दान किया। और इधर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, मैया बधाई हो मैया। बालक को देखती हैं गोपिकाएं और देख करके कहती हैं यशोदा एक बात तो है, भले ही तेरे घर बेटा देर से हुआ, पर सही बताएं जितना सुंदर बेटा तेरा है, इतना सुंदर बालक हमने अपने जीवन में पहले कहीं नहीं देखा। बच्चे तो हमारे भी हुए हैं और रिश्तेदारों के भी हुए, पर इतना सुंदर बालक हमने कहीं नहीं देखा। तो यशोदा मैया कहती अरे पगलियों, ये मेरा थोड़ी है, ये मेरा नहीं है। मेरे घर एक बालक हो जाए, एक बेटा हो जाए, इसके लिए तुम लोगों ने कितनी प्रार्थना की, कितनी साधना की, कितनी आराधना की, कितनी उपासना की। तुम्हारी प्रार्थना साधना उपासना इनका फल मेरे घर आया है। प्रार्थना करती थी ना हर देवता, हमारी मैया घर एक बेटा हो जाए, मैया घर बेटा हो जाए, तो ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारी प्रार्थना साधना आराधना और उपासना का फल मेरे घर आया है। यह कह करके यशोदा मैया यश गोपिकाओं को देती है कि मेरा नहीं तुम्हारा है। और अपना वास्तव में यशोदा नाम वो सार्थक कर रही हैं, क्योंकि यशोदा का अर्थ भी यही है, यशः ददाति इति सह यशोदा। जो दूसरों को यश दे वो यशोदा है, जो सबको आनंद देता है वही नंद है। और वहीं भगवान आके लीला भी करते हैं। हम लोगों के पास इसलिए भगवान नहीं आते कि अच्छा हो तो हम रख लेते हैं और बुरा हो तो भगवान को सौंप देते हैं। अच्छा मैंने किया, मैंने करवाया, इंतजाम मैंने करवाया, समझौता मैंने करवाया, संबंध मैंने करवाया, और बिगड़ जाए तो फिर कहता है कि मेरे हाथ से बिगड़ गया। अब भैया अपन से जितना बना अपन ने किया, भगवान की इच्छा थी तो भगवान भी सोचता है बारे होशियार, अच्छा किया तो तूने किया और बिगड़ गया तो मैंने बिगाड़ा। अरे मैं तेरा बिगड़ा हुआ भी लेने को तैयार हूं, पर तू अच्छा दे तब। अच्छा दे तो भगवान बिगड़ा हुआ भी लेने के लिए तैयार है। पर हम अच्छा तो खुद के खाते में रखते हैं, गाड़ी हम खुद चलाते हैं और पलट जाए तो कहते हैं भगवान की इच्छा थी। भगवान कहते गाड़ी मुझे सौंप, मैं तुझे सुरक्षित ले चलूंगा। अच्छा आप विचार करो, ड्राइवर बनकर के चलने में फायदा है कि यात्री बन के चलने में फायदा है? ड्राइवर बन के चलने में फायदा नहीं है, क्योंकि यात्री बन के आप चलोगे ना तो नींद भी आ गई तो यात्री तो अपनी सीट के ऊपर वहीं के वहीं गर्दन रख करके सो भी जाता है, पर ड्राइवर सो सकता है क्या? वो भी सोच ले भैया 50 सवारी सब सो रही है तो मैं भी गाड़ी चलते चलते स्टीयरिंग पे माथा रख करके थोड़ी देर मैं भी एक झपकी ले लूं। अगर उसे झपकी आ गई ना तो अच्युतम केशवम राम नारायणम। गाड़ी कहाँ फेंकाएगी, कहाँ पटकाएगी? तो भगवान कहते हैं गाड़ी तू चलाता है, और जब बिगड़ जाए, कुछ पलट जाए तो नाम मेरा ले देता है। भगवान की इच्छा थी, मैं तेरा बिगड़ा भी, पर पहले गाड़ी तो मुझे सौंप। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता क्यों? अर्जुन ने महाभारत का युद्ध इसलिए जीता कि अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी चुना कि रथ आप चलाओगे। हालांकि भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों युद्ध का निमंत्रण ले करके गए
तो भगवान ने दो हिस्से कर दिए। एक में कह दिया मेरी पूरी यादवी सेना लड़ेगी और दूसरे तरफ मैं निहत्था रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे इस युद्ध में। बोलो क्या इच्छा है अर्जुन, तुम क्या चाहते? अर्जुन ने भगवान की चरण पकड़ ली, आपकी जरूरत है। दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं, हमें सेना की जरूरत है। अगर दुर्योधन को पहले भी मांगने के लिए कहते भगवान कि पहले तू मांग ले, क्या चाहिए सेना या मैं निहत्था, तब भी वह सेना ही मांगता, क्योंकि जब भगवान ने पहले ही ये कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, तो दुर्योधन ने तो सोच लिया कि जब ये शस्त्र उठाएंगे नहीं तो मेरे क्या काम आएंगे, कोई वहां रासलीला थोड़ी कर पानी इनसे, इसलिए सेना ले ली। अब भगवान ने अर्जुन को डांटा, बोले मैंने तुझे पहले मांगने का मौका दिया फिर भी तू मात खा गया। क्या मात खाया? बोले जब मैं साफ कह चुका था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो तूने मुझे क्यों मांग लिया? कहने लगे महाराज मैंने इसलिए मांग लिया कि शस्त्र चलाना मैं अच्छे से जानता हूं, मैं आपसे रथ चलवाऊंगा। भगवान ने कहा रथ चलवाएगा? अरे सारथी तो बहुत सारे मिल जाते रथ चलाने के लिए। बोले नहीं, आपको सारथी बनाने में मुझे ज्यादा फायदा नजर आया। भगवान ने कहा इतना बड़ा नुकसान सेना का उठा लिया, क्या तुझे फायदा नजर आया? बोले आपको सारथी बनाऊंगा और अगर युद्ध जीत गया तो नाम मेरा होगा। कौन जीता? बोले अर्जुन की जीत हुई, अर्जुन जीत गया। और अगर हार गया तो बदनामी आपकी होगी। कौन हारा? अरे कहा वो हारा जिसका रथ खुद कृष्ण चला रहे थे, वो हारा। तो जीत गया तो नाम मेरा होगा और हार गया तो बदनामी तुम्हारी। अब आप जानना। और भगवान को अपने जीवन रथ को सौंप दिया। अगर हम भी अब इस जगत के इस संसार रूपी इस महाभारत में अगर हम भगवान को अपना सारथी बना लें तो फिर ऐसा कोई युद्ध है ही नहीं जिसको हम जीत ना पाए। पर गाड़ी हम चलाते हैं, पलटने पे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कहता तेरी बुराई तेरे साथ में। तो यशोदा मैया के यहाँ भगवान इसलिए लीला कर रहे हैं कि यशोदा दूसरों को यश दे रही। वो कहती है अरे पगलियों मेरा थोड़ी है बेटा, ये तो तुम्हारी साधना उपासना आराधना का फल मेरे घर आया है। यह कह करके अपना वास्तविक यशोदा नाम सार्थक करती है। अब इधर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, अतिथि आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं निंदवा यशोदा मैया की। और उधर कंस का क्या हाल है? वो बड़ा परेशान। उसने अपनी सभा बुलाई और सभा में जितने भी उसके असुर थे, बलवान ताकतवर, सबको अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, ब्रह्मासुर, केसी, व्योमासुर, सबको इकट्ठा किया, पूतना आदि को। और सबसे मंत्रणा करके कहने लगा कि देखो आकाशवाणी के अनुसार मेरा काल देवकी के 8वें गर्भ से होना था, पर 8वें गर्भ में कन्या हो गई। और उसने आकाशवाणी में मुझे कहा कि मेरा काल कहीं पैदा हो गया है और सुरक्षित है। तो हमारा काल, हमारा विरोधी, हमारा शत्रु कहाँ सुरक्षित है? हम सब लोगों को बड़ी सावधानी से उसका पता लगाना है, कहीं हम धोखा ना खा जाएं। सब सावधानी से पता लगाएंगे कहाँ छिपा है हमारा बैरी, हमारा शत्रु। तो उन सबके बीच में पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा सबको क्यों परेशान करते हो? इतने काम के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूं। मैं हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आज से लेकर के 10 दिन तक जितने बच्चे पैदा हुए हैं पूरे ब्रजमंडल में, केवल गोकुल में ही नहीं, ये ब्रजमंडल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सारे बच्चों को मैं अपना विषैला दूध पिला करके मार डालूंगी। कहीं न कहीं आपका विरोधी इनमें होगा ही। और वह निकल पड़ी। जिस अब स्वेच्छाचारणी थी, मनचाहा रूप बना लेती थी और मनचाही जगह चली जाती थी। तो जहां उसे पता लगता है कि यहाँ बालक हुआ है, वो कोई ना कोई रूप बनाए, किसी की दादी बन के चली जाए, किसी की माँ बन के चली जाए, किसी की भूआ बन के चली जाए, किसी की बहन बन के चली जाए।
और विषैला दूध पिला करके बच्चे को मार डाले। अब बच्चे तो मर रहे हैं पर यह समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है। आज इसका मर गया, उसका मर गया, उसका मर गया, कितने बच्चे साथ मर रहे, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे कौन सी बीमारी से मर रहे हैं। अब सब बेचारे बड़े दुखी, बड़े परेशान, और ये घूमरी मारते हुए। और इसे पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ पर भी एक बेटा हुआ है और आज छठी पूजन है, तो वहाँ गोपिकाएं जा रही हैं, बड़े सज धज करके गोपिकाएं जा रही। इधर नंद बाबा को टैक्स देना था, कंस का टैक्स चुकाना पड़ता, लेकिन ये उत्सव में वो भूल गए, विलंब हो गया। तो सब गोपों से कहा कि देखो भाई, हम टैक्स देने के लिए मथुरा जा रहे हैं और यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, अतिथियों का, तो आप लोग जरा थोड़ी व्यवस्था संभालना। सब गोपों ने कहा बाबा आप बिल्कुल इधर से निश्चिंत रहिए, जो अतिथि आएगा, जिस श्रेणी का अतिथि आएगा, उस अतिथि की उसी श्रेणी से हम सेवा भी करेंगे, आप इधर से निश्चिंत होकर के जाओ। तो नंद बाबा आ गए मथुरा, पहले टैक्स चुकाया और कहा महाराज थोड़ा घर में उत्सव आ गया था तो विलंब हो गया चुकाने में, क्षमा करना। और कहा लीजिए ये मिठाई खाइए, एक लड्डू आप भी खाओ। तो कंस ने भी खाया। कंस ने कहा अरे किस खुशी में मिठाई बट रही है? बोले आप सब महापुरुषों के आशीर्वाद से हमारे घर बेटे का जन्म हुआ है, उसी के जन्म के उपलक्ष्य में ये मिठाई खिला रहे हैं सबको। तो कंस के मुंह से भी निकल गया तुम्हारा बेटा लंबी आयु जिए, लंबी आयु जिए। अब उसे क्या पता कि जिसके लिए मैं तलाश कर रहा हूं मैं उसको ही आशीर्वाद भी दे रहा हूं। और फिर आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, वो फिर चाहे किसी का भी क्यों ना हो, आशीर्वाद का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। आशीर्वाद, और भगवान तो वह तत्व है, ईश्वर तो वह तत्व है जिसे शत्रु का भी आशीर्वाद मिलता है, शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं। बेरहु राम बड़ाई करहि, आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। महाभारत युद्ध में एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया। बोले कैसा युद्ध करें आप, भेदभाव करके युद्ध कर रहे हैं, मैंने आपको अपना सेनापति चुना है लेकिन आप भेदभाव करके युद्ध कर रहे हैं। भीष्म जी ने कहा मैं 10,000 योद्धा रोज मारता हूं और तुम मुझसे भेदभाव की बात कर रहा है? बोले अभी तक एक भी पांडव जो है नहीं मरा आपसे, भेदभाव नहीं तो क्या है? तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं अर्जुन को मारूंगा, मगर उससे पहले तू अपनी पत्नी को, जब मैं तुरी संध्या से उठूं तो तू अपनी पत्नी को, भानुमति को आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास भेज देना। मैं आशीर्वाद दे दूंगा, उससे उसका सौभाग्य नष्ट नहीं होगा, अखंड सौभाग्यवती रहेगी। आधी रात को तुरी संध्या के समय जैसे ही मैं उठूं वैसे ही उसे भेज देना। और इधर प्रतिज्ञा कर लिया। जब इधर प्रतिज्ञा हुई तो सारे पांडव दल में खलबली मच गई कि भीष्म की प्रतिज्ञा है, क्योंकि भीष्म का नाम ही भीष्म इसलिए पड़ा है, प्रतिज्ञा ऐसी कर डाली भीष्म पितामह ने। कौन सी प्रतिज्ञा थी? नाम तो था इस महापुरुष का देवव्रत, लेकिन इनके पिता शांतनु जो थे एक मल्लाह कन्या के ऊपर आसक्त हो गए और उस मल्लाह से कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, एक शर्त पे करूंगा कि मेरी बेटी के द्वारा जो संतान हो उसे राज्य का अधिकार मिलना चाहिए, पर आपका तो बेटा देवव्रत पहले से ही है, गंगा का पुत्र। तो महाराज शांतनु शांत लौट आए, उदास रहने लगे। भीष्म जी ने, माने देवव्रत ने मंत्रियों से पूछा कि हमारे पिताजी उदास क्यों हैं, ज्यादा किसी से बोलते नहीं हैं, उदास उदास से रहते हैं, आप लोग जरा पता लगा के तो बताओ पिताजी की तकलीफ क्या है।
तो मंत्रियों ने बताया कि ये मल्लाह कन्या पे आसक्त हैं और वो मल्लाह जो है वो अपनी बेटी को देना नहीं चाहता। तो स्वयं देवव्रत गए और उन्होंने कहा मल्लाह से कि तुम अपनी पुत्री को हमारे पिता को दे दो। उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही शर्त रखी, तुम्हारे पिता मानने को तैयार नहीं है। अगर मेरी बेटी से जो संतान होगी उसे राज्य का अधिकार अगर मिले तो मैं अपनी बेटी दे सकता हूं। भीष्म जी ने कहा ठीक है, राज्य का अधिकारी कोई है ही नहीं मेरे सिवाय, और मैं वचन देता हूं तुम्हें कि मैं राज्य का हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन मल्लाह भी मल्लाह था, उसने कहा कि तुम भले ही ना लो लेकिन तुम्हारी संतान अधिकार ले लेगी। तब उन्होंने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा करी। भीष्म का अर्थ होता है कठोर। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की कि नाम ही देवव्रत से बदल करके भीष्म पड़ गया। बोले मेरे वंश की चिंता है, अगर मेरे वंश से तुम्हें है जो बाधा तो लो सुनो मेरी सत्य अब चलबानी को। और तोष हित मात के पिता के संतोष हित छोड़ता हूँ राज नहीं लूंगा राजधानी को। और अगर मेरी संतान का डर है तो बाल ब्रह्मचारी मैं रहूंगा सदा जीवन में, स्वप्न में न लाऊं कभी रानी महारानी को। और रक्षा में प्रतिज्ञा की लगा दूंगा रोम रोम, और होम दूंगा स्वयं की आग में जवानी को। भीष्म 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 10 दिशाओं में आवाज आई और नाम इसका पड़ गया भीष्म। ऐसी कठिन जो है उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, और इसी प्रतिज्ञा का कारण था कि उन्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद पिता से मिला। तू चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। आज उन्हीं भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल एक पांडव मरेगा, कल मैं अर्जुन को मारूंगा। तू अपनी पत्नी को मेरे पास आशीर्वाद लेने भेज देना तो मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। पांडव दल में खलबली मच गई, सब परेशान, सबसे ज्यादा भगवान परेशान। भगवान ने सोचा अब क्या होगा, भीष्म की प्रतिज्ञा है, कोई साधारण व्यक्ति की तो है नहीं, अब अर्जुन को कैसे बचाऊं। तो भगवान अर्जुन के पास गए तो अर्जुन सो रहा था, विश्राम में था। भगवान ने जाकर के अर्जुन की जगह, अर्जुन सो रहे हो? बोले हाँ महाराज, दिन भर युद्ध करता हूं ना तो थोड़ी थकावट आ जाती है, तो नींद आ रही। आप नहीं सोए अभी तक, आप भी सो जाओ। भगवान ने कहा तू सो रहा है और मुझे तेरी चिंता में नींद नहीं आ रही है, तुझे पता है कुछ? भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की है वो कल तुझे मारेंगे। तो अर्जुन ने कहा कल मारेंगे ना, और जब कल मारेंगे तो आज की नींद क्यों बिगाड़ रहे हो? भाई आज तो सोना, कल मारेंगे, कल का कल सोचेंगे। बोले वाह रे पगले, तुझे नींद आ रही है और मुझे तेरी चिंता में नींद नहीं आ रही है, तो कोई उपाय मिल गया क्या तुझे निश्चिंत सोने का? अर्जुन ने कहा उपाय अगर नहीं मिला होता तो इतना निश्चिंत क्यों सोता? तो भगवान ने कहा मुझे भी बता दे तुझे क्या उपाय मिल गया है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे यही उपाय मिल गया है कि आप विचार करिए, जिसकी चिंता में भगवान स्वयं जाग रहे हों उसे अपनी चिंता करना चाहिए क्या? अरे भाई, चिंता, जिसकी चिंता में भगवान स्वयं जाग रहे हो उसे अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे तो जो है निश्चिंत होकर के सोना चाहिए। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, ये तो निश्चिंत सो रहा, सब कुछ मेरे ऊपर ही इसने छोड़ दिया है। इधर आधी रात को भानुमति को तैयार किया गया कि तुम जाओ भीष्म जी से आशीर्वाद लो। अब भीष्म जी से आशीर्वाद लो तो भानुमति तैयार हुई तो भगवान ने द्रौपदी की दासी बन करके और कहा कहाँ जा रही हो भानुमति? तो कहा भीष्म जी से आशीर्वाद लेने। अरे कहा पगली, ये आधी रात का समय भीष्म जी के कक्ष में जाओगे? भीष्म ब्रह्मचारी हैं और आधी रात को उनके कक्ष में तुम आशीर्वाद लेने जाओगी, ये बात तुम जानती हो। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें वहां जाते और निकलते देख लिया ना तो पता नहीं लोग क्या क्या विचार करेंगे।
अरे पिता में घर के हैं, कोई जरूरी है कि अभी रात में आशीर्वाद लो, सवेरे ले लेना। ये भगवान की ही युक्ति थी। भानुमति रुक गई और ठीक उसी समय भगवान ने द्रौपदी को जगाया। बोले द्रौपदी मेरे साथ चलो। कहाँ? बोले भीष्म जी से आशीर्वाद लेने। द्रौपदी आई और द्रौपदी ने आकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म जी के मुंह से निकल गया अखंड सौभाग्यवती रहो। अब उन्होंने सोचा भानुमति आई है, भानुमति ही आई है, तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद जो है वह दे दिया। अखंड सौभाग्यवती रहो। द्रौपदी ने कहा पितामह ये आशीर्वाद सत्य होगा? कल तो आपने मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा की है। भीष्म जी ने कहा कौन है तुम? बोले मैं द्रौपदी हूं और तुमने मुझे आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती का दिया है। बोले बेटी पहले तो ये बता तुझे यहां लाया कौन है? तो बाहर श्याम सुंदर थे। कहा कृष्ण तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। अरे प्रतिज्ञा तो मैंने जोश में आके की थी, आवेश में आके की थी, गुस्से में आके की थी, लेकिन आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। अगर मैंने आशीर्वाद दिया है कि अखंड सौभाग्यवती, तो द्रौपदी अखंड सौभाग्यवती रहेगी। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी प्रतिज्ञा को मैं तोड़वा करके रहूंगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आशीर्वाद होता है, फिर वह किसी का भी क्यों ना हो। यहां जब कंस को लड्डू खिलाया तो नंद बाबा ने तो कंस के मुंह से निकल गया तुम्हारा बेटा लंबी आयु जिए। अब उसे क्या पता कि जिसकी तलाश में मैंने अपने सारे अनुचर भेजे हैं, पूतना गई है जिसे मारने के लिए, मैं आशीर्वाद भी उसी को दे रहा हूं। ईश्वर वह तत्व है जिसे शत्रु का भी आशीर्वाद मिलता है। उन्हें नहीं बताया, उनको ये नहीं बताया कि मेरे घर बेटा हुआ है और तुम भी मिठाई खा लो। वो तो मित्र थे ना, मित्र को तो खिलाना था। पर वो जानते हैं कि जिसके 8 बच्चे मर गए हों और उसे आप पुत्र जन्म की मिठाई खिलाओगे तो उससे और पीड़ा होगी कि हे भगवान मेरे जीवन में भी कभी लड्डू बांटने का अवसर आएगा क्या? मित्र का कर्तव्य मित्र के दुख को बटाना है, ना कि बढ़ाना है। इसलिए वहां तो सहानुभूति प्रकट की कि भाई तुम्हारे 6 बच्चे कंस ने मार डाले, 7वां सुना है गर्भ में से ही गायब हो गया, और 8वें में कन्या जन्मी थी वह भी तुम्हारे पास इसने नहीं रहने दी। बड़े अत्याचार तुम सह रहे हो इसका। मैं और यशोदा हम जब रहते हैं ना तो तुम्हारी ही बात करते हैं। इस तरह दोनों मित्रों में चर्चा हुई। बसदेव जी कहने लगे छोड़ो छोड़ो, जो चले गए हैं उनकी बात क्या करो। गतासुन स्नान सोचंत पंडिता, जो चले गए उनके लिए कब तक रोगे? तुम तो जो है उसकी बात करो। हमने सुना है तुम्हारे घर बेटा हुआ है, तो तुम्हारा जो बेटा है वो कोई दूसरा थोड़ी है। तुम्हारा जो बेटा है वो भी तो मेरा ही है। अब देखो यहाँ बड़ी गूढ़ बात भी हो गई कि मैं उसको रातों रात पहुंचा के आया हूं। तुम तो जो है उसकी बात करो, जो चले गए उनको तो जाने दो, वो तो गए। जो है उसकी बात करो। हाँ हाँ, आप महापुरुषों के आशीर्वाद से हमारे घर बेटा हुआ है, और नहीं तो कहाँ आप लोगों का, वो तो आप ही का आशीर्वाद है, आप ही का है। ऐसे दोनों मित्र मिले, लेकिन बसदेव जी ने तुरंत कहा तुम वापस चले जाओ। क्यों? अभी तो आया मैं। नहीं नहीं, तुम चले जाओ। और सुनो, यहाँ से पूतना नाम की राक्षसी कंस ने भेजी है बच्चों को मारने के लिए। अपने बच्चे का ध्यान तो रखना ही, साथ में जितने भी ब्रजमंडल के लोग हैं उन सबको बता देना कि भाई पूतना घूम रही है, अपने बच्चों को संभाल करके रखें। जाओ जाओ जल्दी। जबरदस्ती विदा कर दिया। इधर नंद बाबा विदा हुए, उधर पूतना ने पता लगा लिया कि नंद के घर भी एक बेटा हुआ है और आज छठी पूजन है। छठी पूजन होता है ना हमारे यहाँ, बालक के जन्म के 6वें दिन, भाद्रपद मास के 14 के दिन यह
पूतना जो है वह आई थी गोकुल में। छठी पूजन है। अब वहाँ सब जा रही हैं गोपिकाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, और नंद बाबा यशोदा मैया के घर जा रही हैं कि आज छठी पूजन है। और सब बात करती जा रही हैं कि बालक बड़ा सुंदर, तुम देखा था उस दिन? एक ने कहा मैं तो रोज देखती हूँ, बहुत ही सुंदर है। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है, बालक बड़ा सुंदर है। कोई कह रहा तूने उसकी आंख देखी कितनी सुंदर, किसी ने कहा उसकी नाक देखी कितनी सुंदर, किसी ने कहा उसके होंठ देखे ऐसा लगता है जैसे हमें देख के मुस्कुरा रहा हो। अब भगवान के तो अंग प्रत्यंग सभी सुंदर हैं, जहां नजर चली जाती है वहां से नजर हटती ही नहीं, वहीं देखते रहे। तो यही तारीफ करती चली जा रही थी, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। तो पूतना को बड़ी ईर्ष्या हो गई। पूतना ने कहा आखिर ऐसा कितना सुंदर है, और ये गांव के लोग ये जाने क्या सुंदरता किसको कहते हैं। अच्छा बोल, शहर से आई थी मथुरा से, गोकुल तो गांव है, ये क्या जाने सुंदरता किसको कहते हैं। मैं दिखाती हूं उनको सुंदरता। और उसने अपना नकली स्त्री का रूप बनाया। अब नकली स्त्री का रूप जो है उसने बनाया, और बना करके बढ़िया श्रृंगार भी नकली कर लिया। थी तो वो बगली, जो बगला होता है ना, बगला की स्त्री बकी, लेकिन बकी से वो सुंदर स्त्री बनी। स्वेच्छाचारिणी थी, मनचाह रूप रख लेती थी, चली जाती थी सब जगह। बड़ा सुंदर रूप बनाया उसने, और बड़ा अच्छा श्रृंगार किया। अच्छी सुंदर साड़ी पहनी, ब्लाउज पहना, पेटीकोट पहना, गले में सुंदर चंद्रहार पहना, कानों में मकराकृति झूलने वाले कुंडल पहने, माथे पर अच्छी बढ़िया बिंदी लगाई, अंगुलियों में अंगूठी पहनी, बाहों में बाजूबंद जो है चढ़ाया, सुंदर हाथ में कंगन पहने, कमर में करधनी पहनी, पैरों में अच्छी पाजेब पहनी, आंखों में अंजन लगाया, ओंठों में लाली लगाई। यानी जितना श्रृंगार हो सकता है वो उसने पूरा किया। एक हाथ पर्स भी लगाया हो रखा होगा, भागवत में नहीं है लेकिन अब वो तो पूरे श्रृंगार में वो भी एक अंग है। और इस तरह से बन ठन करके चली कि इनको बताती हूं मैं कि सुंदरता किसको कहते हैं। और जैसे ही इसको देखा सारे गोपों ने विचार किया कि भाई ये तो कोई बड़े घराने की और भले घराने की महिला है, कोई बड़े घराने की आई है, इससे तो अच्छे से यशोदा मैया घर ले चलना। देखो कभी कभी बेस को देखकर के भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बेस को देख के प्रभावित होने को जब तक किसी का अच्छे से पता नहीं लग जाए, उसका पानी पीने के लिए भी मना किया है शास्त्रों में, ऋषियों मुनियों ने। कभी कभी दिन में अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग रात में चोरी करते पकड़े गए, कोई डाका डालते पकड़े गए, कोई दूसरे अवैध कार्य करते जो है पकड़े गए। तो बेस से ही कभी निर्णय नहीं करना चाहिए। बेस में पहचानने में अच्छे अच्छे महापुरुष चकरा जाते हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तो रावण ने कालनेमी को पहुंचा दिया। जब हनुमान जी सजीवन लेने के लिए गए तो रावण ने कालनेमी से कहा, बोले कालनेमी आज तुम्हें हमारा एक काम करना है। क्या? बोले तुम्हें रास्ता रोकना है। कालनेमी ने कहा किसका?